उस व्यसन को छोड़ देना, उसको जीत लेना, ये अपने पर विजय है। और जो नहीं छोड़ पाए उस व्यसन को, तो पराजित व्यक्ति है वो। बंधुओं, कितने लोग हैं जो दुखी रहते हैं, स्वयं स्वीकार करते हैं, शराब पीने से मैं दुखी हूँ, शराब से मेरी हानि हो रही है, फिर छोड़ दो, वह छोड़ ही नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हारे बैठे हैं। और जिस दिन उस व्यसन पर, चाहे वो शराब है, चाहे वो जुआ है, चाहे वो सट्टा है, चाहे वो कुछ और है, जिसने विजय प्राप्त कर ली वो विजेता है। और सारी उम्र ऐसे खो खो करके चले गए, वो पराजित लोग हैं। कितनी बड़ी बात कही। अपने को जीतना, अपने विकारों को जीतना, अपने व्यसनों को जीतना, यह सच्ची विजय है। और अन्यथा बाकी तो सब संसार में अहंकार है, और अहंकार के वश लोग यूं ही अपना जीवन खो करके चले जाते हैं। अहंकार और विजय की बात चल रही है बंधु। ये अहंकार व्यक्ति के साथ क्या करता है, और अहंकारी व्यक्ति कहाँ से कहाँ चला जाता है। पढ़ा था कभी कलकत्ता के बाजार की बात। कलकत्ता नगर, उसका सबसे बड़ा बाजार, जहाँ पर दोनों ओर दुकानें लगती हैं, पर दुकानें उस तरह की हैं, सौदा बेचने वाले नहीं, केवल फोन से काम होते हैं। लोग आते हैं जाते हैं। दोपहर बाद का समय, 3-4 बजे का समय, उस समय में सामान बेचने वाले, फल बेचने वाले, चाट पत्ते ये बेचने वाले, इस तरह के लोग, उनका समय और वो गुजरते हैं, लोग खरीदते हैं। एक रेहड़ी आई, रेहड़ी जो व्यक्ति चला रहा था वो आवाज दे रहा था, पर उसने कुछ और तरह की आवाज दी। और तरह की आवाज क्या दी उसने? उसने आवाज दी, मौसम की पहली ककड़ी। क्या आवाज दी? मौसम की पहली ककड़ी। और उसकी रेहड़ी के ऊपर केवल एक ककड़ी रखी हुई थी, ढेर नहीं था, सिर्फ एक ककड़ी रखी हुई थी। और उसने आवाज दी, मौसम की पहली ककड़ी। ककड़ी तो दुनिया खाती है, दुनिया लेती है, बिकने में आती हैं, परंतु ये विक्रेता बेचने वाले ये भी जानते हैं आदमी के अहंकार को जगा करके और फिर कैसे अपना कार्य सिद्ध किया जाए। ककड़ी ले लो, ये भी तो नारा हो सकता था, पर कोई खास बात नहीं। मौसम की पहली ककड़ी, लेने वाला, खरीदने वाला, खाने वाला, एक अहंकार भाव उसके भीतर जागेगा, मैंने मौसम की पहली ककड़ी खाई है। और सब पीछे क्या है? ये पहली ककड़ी मैंने खाई है। उसने आवाज दी थी, मौसम की पहली ककड़ी। एक दुकान पर बैठे लाला ने आवाज सुनी, देखा रेहड़ी पर एक ही ककड़ी थी। उसने नौकर से कहा, जाओ ककड़ी खरीद लाओ। वो जाने लगा, जाते लाला ने कहा, अगर और कोई खरीदने आ जाए पीछे मत हटना, और कोई खरीदने आ जाए पीछे मत हटना, जाओ। वो जानता था उसकी स्पर्धा किससे किससे थी। उसके सामने भी एक दुकान थी, उससे स्पर्धा थी, और भी थे लोग। वह गया और इतने में सामने की दुकान से उसका नौकर आ गया। उसने भी यही कह के भेजा था, जाओ ककड़ी खरीद लाओ, कोई और आ जाए पीछे मत हटना। पहले उस नौकर ने जाकर कहा,
हाँ भाई, क्या भाव लगाए? 5 रुपए की, 5 रुपए की एक ककड़ी। दूसरे वाला जो नौकर था बोला, लो 5 रुपए पकड़ो, मुझे दो। पहले वाले नौकर ने कहा, मालिक ने कहकर भेजा था, पीछे नहीं हटना। बोला भाई बात सुन, पहले सौदा तेरा मेरा है, बात मैंने शुरू करी है, ये बाद में आया है। मेरी हाँ ना होने के बाद फिर दूसरे से बात करना। हाँ जी बोलो। 6 रुपए पकड़ो, ककड़ी मुझे दो। 6 रुपये, 1 रुपया बढ़ गया। अभी वो हाँ ही करने वाला था, दूसरा नौकर बोला, अरे ओ बात सुन, ले 10 रुपए पकड़, ककड़ी इधर दे दे। उसने देखा वो जो पहले वाला था, ककड़ी वाला क्यों बेचने लगा 6 रुपए में, जब उसे 10 रुपए के अंदर मिल रही है, 10 रुपए मिलने ककड़ी के। उसने उधर को देखा, पहले वाला समझ गया ककड़ी जाली, मालिक ने कहकर भेजा था, पीछे मत हटना। बोला भाई बात सुन, तेरी मेरी हाँ ना थोड़ी हुई है, बात सुन, ले 20 रुपए पकड़, ककड़ी इधर दे। और दूसरे वाले ने तो 100 रुपये लगा दिए। क्या ये ककड़ी है, और रुपए कितने लगा दिए? हाँ जी भाई, ये ककड़ी का मोल है, किसी और चीज का मोल है ये जो अहंकार है, ये मामला वहां था। मेरा लाला पीछे कैसे हो जाएगा, मेरा लाला पीछे कैसे रह सकता है? पहले पकड़ 100 रुपए, ला इधर दे। और पहले वाला बोला 200 रुपये मैं भी नहीं जाने दूंगा, पकड़ 200 और ककड़ी इधर दे। ये मामला तो 1000 रुपये तक चला गया। वो तो चाहता यही था ककड़ी वाला, इसलिए उसने नारा लगाया था, मौसम की पहली ककड़ी। देखो कौन खाता है, पहली ककड़ी कैसे मिलती है, कौन खरीद सकता, कौन लाता है। 1000 रुपये बात चली गई। दूसरे वाले सेठ के नौकर ने कहा, मैं 1100 रुपये दूंगा, ककड़ी मैंने लेके जानी है। और बंधुओं, ये मामला और चला गया, 10,000 पर पहुंच गया। आखिर पहले वाले ने सोचा, ककड़ी तो कल फिर आ जाएगी, सेठ को कह दूंगा, क्या फ़ायदा 10,000 खो करके, मरने दो उसको, 10,000 का नुकसान तो करवाया उसका। जाके मालिक को समझा दूंगा कि उसका नुकसान करवा के आया हूँ, ककड़ी की क्या बात है। और वो ककड़ी दूसरे वाला जो नौकर था वो ले गया, 10,000 में ले गया। उसने तो ले जाकर मालिक को दी, देख वो भी रहा था, 10,000 में ककड़ी खरीदी। बोला इसको बना रो। जो भी था, संसारी लोग जैसे करते, छोटे छोटे टुकड़े किए। उसने पड़ोस के अपने और दुकानदारों को बुलाया, लो भी खाओ, मौसम की पहली ककड़ी है, 10,000 में खरीदी है, लो। अच्छा लारा इतने महंगे? हाँ भाई, मौसम की पहली ककड़ी है, पहली ककड़ी सोच सकते हो कौन खा सकता है। उसको बांटा गया, खुद खाई और सेवकों को दी। सामने जो दुकानदार जिसने पहला अपना व्यक्ति भेजा था, उस नौकर को देखा, तूने हद कर दी, आज तूने हमारी नाक कटवा दी। उसने कहा साहब वो 10,000 रुपये, क्या 10,000 की बात थी, लाख रुपए भी कोई मायने रखते हैं क्या? और तूने नाक कटवा दी, तूने बहुत बुरा काम किया। ये ककड़ी नहीं बांटी जा रही, ये मेरी नाक काट कर बांटी जा रही है, ये देख रहा है तू, ये सब मुझे दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है हम कितने बड़े आदमी हैं। तूने इतना गलत काम कर दिया और तूने हमारी नाक कटवा दी। सेठ बहुत उदास हो गया। नौकर ने कहा साहब कल चल चल कल आ जाए। बात तो आज की थी, बात तो पहली मौसम की पहली ककड़ी की थी। और बंधुओं, अगले दिन अखबार में एक समाचार छपा, नाम के साथ में अमुक सेठ ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली। इस बात के ऊपर
बंधु हो, ये जो विजय का मामला, हम जीते, ये ऐसा ही मामला है। ये जो हम जीते का प्रश्न है, ये यहाँ पर राजाओं को लेकर है। और मुनि ने क्या समझाया, हजारों और लाखों व्यक्तियों को जीत लेना वो कोई बड़ी बात नहीं है। अपने विकारों को जीतना, अपने अहंकार को जीतना, ये बड़ी बात है। विकारों को जीतो, राजाओं को जीतने से क्या होगा। बंधुओं, नमिराज की इस बात से इंद्र चुप हो गए थे और उन्होंने महसूस किया ये बात सत्य है कि अपने को जीतना ये बड़ी बात है, और राजाओं को जीत लेना, योद्धाओं को जीत लेना ये बड़ी बात नहीं है। वे चुप थे। आगे क्या चर्चा चली, वो चर्चा अगले समयों में थोड़ी चर्चा करते हैं। अब उन महान आत्माओं की जिन्होंने अपने को जीता था उनकी, और जो नहीं जीत पाए उनकी ये अद्भुत कथा। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। बंधु, आचार्य संभूत विजय के शिष्य, 4 अद्भुत शिष्य जिनकी कथा आपने सुनी, और अब आप सुन रहे थे। उन शिष्यों में से प्रथम शिष्य जिसने सिंह की गुफा पर चातुर्मास किया था, वह शिष्य ईर्ष्या में भर गया था। गुरु ने सूर्यभद्र को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, ऐसा क्या काम किया इसने, और मैं चातुर्मास करके आया सिंह की गुफा पर, मुझे वो आशीर्वाद नहीं मिला। क्यों न मैं भी कोशा के यहाँ जाकर चातुर्मास करूं और गुरु को ये बताऊं और दिखाऊं, और भी चातुर्मास कर सकते हैं, मैं जाऊं चातुर्मास करके आऊं। ये कहकर उसने मन में फिर गुरु के पास जाकर के आज्ञा मांगी, गुरुदेव चातुर्मास आ रहा है और मैं कोशा के यहाँ चातुर्मास करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा बस देख लो, तौल लो, सोच लो। गुरुदेव मैंने सोच लिया, मैंने विचार कर लिया, आप अनुमति दो। जब शिष्य एक बात के आग्रह पर आ जाए तो गुरु क्या करे, समझाए ही तो जा सकता है, शेष तो फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो यही कहना होगा। गुरु ने उसके मनोभावों को देखा, इसके मन में अहंकार और ईर्ष्या है, इसलिए उन्हें कहना पड़ा जैसी तुम्हारी इच्छा हो। गुरु को नमन करके वह संत चातुर्मास के लिए पाटलिपुत्र की ओर चल दिया था। लंबा रास्ता तय करते हुए जा रहा था और आखिर नगर में पहुंच गया। पहली बार आया हूं, क्या पूछे, मैंने कहाँ जाना है, किसी से पूछा
कि भैया नगर में एक कोशा नाम की गणिका होती थी। महाराज गणिका मत कहो अब उसे, आप वो तो श्राविका है। पिछले वर्ष आपके ही कोई संत आए थे यहाँ, उन्होंने चातुर्मास किया था उसके महल में, और उन्होंने उसको श्राविका बना दिया। अब आप कोशा श्राविका पूछो। चलो कोई बात नहीं, जो भी है, मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे इतना सब पता नहीं यहाँ के बारे में, मैंने तो नाम सुना था। हाँ, कोशा श्राविका का जो घर महल है वो आपको बताते हैं। और वो व्यक्ति उन्हें लेकर चल पड़ा। कहाँ ले जा रहे वे संतों को? महाराज आए हैं भाई, दूसरे ने कहा। तो कोशा श्राविका के जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, नमस्कार। कई लोग साथ भी हो लिए और फिर कोशा श्राविका कह रहे हैं, श्राविका है ही वह, उसके महल पर पहुंचे। महल पर पहले दासी मिली। दासी ने नमन किया और नमन करके वह अंदर गई बड़ी शीघ्रता में और जाकर, स्वामिनी महाराज आए हैं। महाराज आए हैं? कौन महाराज आए हैं? महाराज आए। वो तत्काल अपना कार्य छोड़कर बाहर आई, देखा संत खड़े, बड़ी श्रद्धा से वंदना की। पधारो महाराज, करो कृपा, अहो भाग्य है मेरा, आप पधारे हो यहाँ पर, बहुत खुशी की बात है, आओ पधारो, कृपा करो।